हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर वीवी में आप सभी का स्वागत। तो आपने लगातार ई कल्याण को लेकर इंतजार कर रहे हैं, आपकी समस्याएं क्या है। सबसे पहले कि आपकी समस्याएं हैं कि हमारा ई कल्याण स्कॉलरशिप नवंबर आ चुका है, नवंबर में 1-2 दिन बचा हुआ है, उसके बाद नवंबर भी आ जाएगा और दिसंबर भी, यानी कि 2025 खत्म होने वाला है और अभी तक आपका पैसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, हो सकता है 2024 और 25 सेशन वाला पैसा क्या नवंबर में और दिसंबर में भी नहीं आएगा, या आपकी जो समस्याएं से सामना कर रहे हैं जैसे कि हॉस्टल फीस, एडमिशन फीस, सर्टिफिकेट फीस और एडमिशन लेने के लिए कहीं ना कहीं आप लोन उधार ले रहे हैं, ये सारी समस्याएं को क्या सरकार सुन रही है, या सरकार बस हमारी वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं उनके तक आवाज आ रही है, या हमारे जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं वो ये सारी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, या सरकार से जो चीजें की मांग की जा रही है स्कॉलरशिप को लेकर आवाज उन तक पहुंच रही है। इस वीडियो के माध्यम से जो चीजें एनालाइज की गई और हमारे जितने भी पत्रकार भाई हैं कहीं ना कहीं इस चीजों को उठाए हैं और एक पेम्पलेट्स के माध्यम से आप सभी को एक भरोसा दिलाई है कि कहीं ना कहीं आप सभी को 2025 तक खत्म होते होते क्या पैसा आता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक हाथ है। इससे पहले मैं बता दूं कि आपकी क्या क्या समस्याएं इस पेम्पलेट्स में उठाई गई है, तो आइए पेपर को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमारी समस्याएं को इस न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारी समस्याओं को क्या खंडित की गई है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ई कल्याण स्कॉलरशिप पर अटका भविष्य। जी हाँ, आपने सही सुना, स्कॉलरशिप पर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, उन सभी का कहीं ना कहीं भविष्य अटक रहा है, क्योंकि उनका एडमिशन को लेकर, हॉस्टल फीस को लेकर कहीं ना कहीं समस्याएं वो सामना कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे जानकारियां आपको मिल जाएगी जो हमारे प्लेटफॉर्म पे लगातार आप सभी के बीच में आ रही थी। जी हाँ, पहले शुरुआत करते हैं हम। तकनीकी खामियां और फंड की कमी बनी छात्रों के सपनों में बाधा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने, तकनीकी खामियां पिछले साल भी आपको नजर आया था। ऐसा ही पैम्पलेट्स पिछले साल भी पेपर के माध्यम से बताया गया था कि कहीं ना कहीं ई कल्याण का सर्वर में तकनीकी खामियां पाई जा रही है, फंड की कमी बनी थी पिछले साल भी, इस साल भी वही समस्याएं फिर आपको नजर आने वाला है। जी हाँ, उसके बाद आपको नीचे देखने को मिले कई छात्र छात्राएं पास आउट हो गए हैं लेकिन छात्रवृत्ति नहीं मिला, यानी कि बहुत से ऐसे छात्र जो ग्रेजुएशन पास हो गए हैं, बीएड पास हो गए हैं, एमबीए पास हो गए, और उन सभी छात्रों का कहीं ना कहीं फीस जो बोनाफाइड्स के माध्यम से जो अपना स्कॉलरशिप पाते हैं उन सभी का पैसा स्कॉलरशिप बकाया है। जी हाँ, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि छात्रवृत्ति में लगातार विलंब का सामना कर रहे हैं विद्यार्थी। जी हाँ, ये सारे चीज़ें आपको हेडलाइन नजर आया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप का इंतजार में उधार लेकर कर रहे हैं पढ़ाई स्टूडेंट। ठीक है, पिता किसान है, सोचे थे छात्रवृत्ति से भरेंगे फीस। यहाँ भी आपको क्या, यानी कि सारे समस्याएं, यहाँ पे समस्याएं छात्रों का और गार्जियन का समस्याएं नजर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा हेडलाइन में, यहाँ पे देखिएगा, छात्र 24-25 के आवेदनकार तक छात्रों को अब तक नहीं मिला राशि, कॉलेज फीस और हॉस्टल खर्च के लिए लेना पड़ रहा है उधार। यानी कि जितने भी छात्र हैं जिनका स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं आता है तो उनका कहीं ना कहीं एडमिशन प्रॉपर टाइम पे कॉलेज लेते हैं, जिस कारण से उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं समस्याएं छात्रों को उत्पन्न हो रही है। उसके बाद केंद्र और राज्य की साझी योजना में फंसी छात्रवृत्ति, 3 साल से लगातार हो रही है देरी। मैंने पिछले बार ही बताया आपको कि लगातार ये 1 साल 24-25 की बात नहीं है, 23-24 में भी वही हाल था, 22-23 में भी वही हाल था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं लगातार 3 साल से जो हमारे ई कल्याण पोर्टल पे समस्याएं आ रही है वो क्यों आ रही है, देखिए यहाँ। उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा स्कॉलरशिप के भरोसे नामांकन कराया है, यानी कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं कि पहला जो इंस्टॉलमेंट होते हैं अपनी फीस का, मान लीजिए 15,000 है तो 15,000 जुगाड़ कर लिए पहला सेमेस्टर में, और सोचते हैं जैसे कि एडमिशन कराएंगे कहीं ना कहीं हमारा स्कॉलरशिप बोनाफाइड भरेंगे और बोनाफाइड के माध्यम से हमारा स्कॉलरशिप आ जाता है जो हमारा फीस लगता है, फिर वो फीस को हम सेमेस्टर 2 में यूज करेंगे, फिर सेमेस्टर 3 में यूज करेंगे। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं, उनकी मोटिव रहती है कि कहीं ना कहीं हमें स्कॉलरशिप मिल रहा है तो क्यों ना हम डिग्री ले लें। तो ये कहीं ना कहीं मोटिव सही है और ये ऐसा झारखंड सरकार ने सही चीज़ चलाया था, बट उनमें लापरवाहियाँ अब 3 साल से देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे आपको और नीचे नज़र आएगा, छात्रवृत्ति में देरी से लेना पड़ रहा है लोन, बड़ी परेशानी। कहीं ना कहीं अब देखिए, अब टाइम पे नहीं मिलेगा छात्रों को, गार्जियनों को, तो कहीं ना कहीं वो कहीं से अरेंज करके ही एडमिशन तो कराना है सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में, नए सेशन में, क्योंकि कॉलेज तो अपना बोनाफाइड दे रहे हैं,
कॉलेज तो अपना फ़ी नहीं देंगे ये साल स्कॉलरशिप जो वो अपने समस्याएं करेंगे समाधान, तो आपको ही वो सारे चीज़ें हैंडल करना पड़ता है। फीस जमा नहीं होने से सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे, यानी कि आप पास आउट हो गए हैं और आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो कहीं ना कहीं ऐसे छात्र होते हैं जिनकी कहीं कहीं कुछ फीस होती है बाकाया, जिस कारण से बोलते हैं कि जब हम हमारे डिग्री आएंगे उस टाइम हम फीस जमा करके उस चीज़ों को हासिल कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे कॉलेज में छूट दी जाती है कि ठीक है बाद में फीस जमा कर देंगे जब आप डॉक्यूमेंट्स लेंगे। कहीं ना कहीं होता है एडमिशन को, तो सारे वो जो हमारे पिछला वीडियो में बताया गया था कि क्या क्या समस्याएं हो रही है वो सारे समस्याएं यहाँ पे बताई जा रही है। अब मैं थोड़ा आपको पढ़ दूँ ताकि आपको ये सारे जो चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म पे बताई जा रही थी वो सही साबित होती है कि नहीं, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। झारखंड के विद्यार्थियों को इस साल भी ई कल्याण छात्रवृत्ति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। शास्त्र 2024-25 के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि जारी नहीं होने के कारण कई छात्रों को कॉलेज फीस, हॉस्टल खर्च और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। राज्य के विभिन्न कॉलेज झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र छात्राएं छात्रवृत्ति के भरोसे शहर में पढ़ने आते हैं, लेकिन समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति पर नजर छात्र लगातार आवाज उठा रहे हैं। छात्रवृत्ति को लेकर छात्रों के समूह कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लिखित आवेदन भी दे चुके हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखे हैं। स्कॉलरशिप उनके लिए शिक्षा जारी रखने का मुख्य सहारा है, जैसे कि रोक दिए जाने पर पढ़ाई अंकट के संकट आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप सभी को बताया गया था, यहाँ पे आपको देखने को सिंपल मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है कि छात्रों ने बताया कि झारखंड में छात्रवृत्ति का प्रबंधन केंद्र 60% राज्य सरकार और 40% साझेदारी केंद्र करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र 2025 में कल्याण विभाग को माध्यम 39 करोड़ यानी कि पैसा दे दिया गया था। 27 करोड़ केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा 12 करोड़ की प्रावधान हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं राज्य में ही आपको है केंद्र सरकार द्वारा कितना 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% दिया जाता है, जिसमें से 27 मिला है और 12 मिला है, तो कहीं ना कहीं उसका 10% भी छात्रों को पैसा नहीं मिला है, जो विद्यार्थी संख्या और आवश्यकताओं की तुलना में भी कम है। झारखंड के ओबीसी विद्यार्थी को पिछले 3 वर्षों से ई कल्याण छात्रवृत्ति भुगतान में लगातार विलंब का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने कहा है कि केंद्र राज्य सरकार तत्काल लंबित जारी करे, तकनीकी खामियों को दूर करे और पोर्टल को संपूर्ण रूप से चलाए जाए। तो दोस्तों ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ चुका है जो हमारे 2 वीडियो के माध्यम से बताया गया था। तो दोस्तों हमारे 2 वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया गया था कि 29 अक्टूबर के बाद जो हमारे समस्याएं हैं ई कल्याण को लेकर कहीं ना कहीं सॉल्यूशन किए जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको हमारी जो 2 वीडियो थी साबित की गई है कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन था। तो चलिए अब आगे मैं मुद्दे की बात करता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि पेम्पलेट्स में जो चीज़ें हमने पिछले 2 वीडियो में बताए थे वही सारे समस्याएँ हमारे पेपर्स में भी खंडित की गई है, जैसे कि आपकी एडमिशन को लेकर, फीस को लेकर, हॉस्टल फीस को लेकर और कहीं ना कहीं पेरेंट्स की समस्याएं, स्टूडेंट की समस्याएं, और जैसे कि आप हॉस्टल में रहते हैं या कॉलेज में एडमिशन करा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप स्कॉलरशिप पे डिपेंड रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं पहला सेमेस्टर में एडमिशन ले लेते हैं और क्या करते हैं कि स्कॉलरशिप पे डिपेंड रहते हैं कि हमारा स्कॉलरशिप आएगा तो नेक्स्ट सेमेस्टर में या हॉस्टल फीस हो गया, एडमिशन फीस हो गया, मैं जमा कर दूंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कि असमर्थ होते हैं, कैपेबल नहीं होते कि मैं 100% अपना पैसा लगा सकूं। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं कि खुद कमाई करके पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे ऐसे अभी 11th-12th के हैं, ग्रेजुएशन के छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं असमर्थ हैं कमाने से, कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई पे ही डिपेंड है। कि कहीं ना कहीं एक झारखंड सरकार द्वारा एक जो योजना चलाया गया था ई कल्याण को लेकर, उनके सारे ऐसे छात्र के बहुत सारे ऐसे छात्र मोटिव होते हैं कि चलो मैं डिग्री कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं सरकार हमें बोनाफाइड के माध्यम से ई कल्याण प्रोवाइड करते हैं तो उस पैसे से मैं अपना डिग्री ले सकता हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं अपने हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जो मोटा रकम होता है, जैसे कि अभी देखे होंगे पेम्पलेट्स में बताया गया कि 47,000 जो फीस है ग्रेजुएशन का, तो कहीं ना कहीं वो कहाँ से जमा करें, तो स्कॉलरशिप पे डिपेंड होता है कि हमारा स्कॉलरशिप आएगा तो वो 47,000 में भर दूंगा। तो ये सारे जो चीज़ें रहते हैं समस्याएं, तो वो सारे समस्याएं हमारे स्कॉलरशिप से कहीं ना कहीं 80% सॉल्यूशन हो जाता है।
तो लेकिन लगातार आप पेम्पलेट्स में भी देखें कि जिक्र किया गया है कि 3 साल से लगातार चीज़ें लेट की जा रही है। क्यों? ओबीसी वाले जितने भी छात्र उनका ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि ओबीसी और एसटी एससी वाले ही भरते हैं स्कॉलरशिप, और इनमें से ही बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो असमर्थ होते हैं फीस को जमा करने को लेकर। तो जो चीज़ें हमने पिछला 2 वीडियो में बताया था आपको कि जो हमारे प्लेटफॉर्म पे वीडियोस आते हैं कहीं ना कहीं जेन्युइन आते हैं, बिना एनालाइज किए हुए, बिना कहीं देखे पता किए हुए कहीं मैं वीडियो अपडेट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि दोस्तों छात्रों को या जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको सिर्फ आकर लेक्चर देने से कोई उनकी सॉल्यूशन होने वाला नहीं है, ना ही मैं व्यूज़ कमाकर छात्रों को धोखा देना चाहता हूँ। बस हमारे जो एनालिसिस होते हैं कहीं ना कहीं सच होती है, तभी मैं अपने प्लेटफॉर्म पे अपडेट करता हूँ। तो इस पेपर के माध्यम से जो हमारे लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे 2 वीडियोस अपडेट किए गए थे, उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे कि कहीं ना कहीं हमारे वीडियोस को बता रहे थे कि आप फेक वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों इस पेम्पलेट्स के माध्यम से कहीं ना कहीं वो सारे जो अब आपके कमेंट बॉक्स में समस्याएं थे सॉल्यूशन हो चुका होगा। हमारे वीडियोस के माध्यम से तो आपको समझ में नहीं आया होगा, कहीं ना कहीं आपको इस पेम्पलेट्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो हमने चीज़ें बताए, जो हमने समस्याएं को उठाए थे, वो सारे समस्याएं इस पेपर में ही बताई गई है। तो कहीं ना कहीं मैं पहले ही बताया कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी वीडियोस आते हैं जेन्युइन होते हैं, बिना जांच पड़ताल किए हुए अपडेट करने से कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। क्योंकि 1000-2000 व्यू पाके मुझे लाख 2 लाख रुपया मिलने वाला है नहीं, तो झूठी इन्फॉर्मेशन देने से मुझे कोई फ़ायदा है नहीं। तो दोस्तों जो भी आपकी समस्याएं हैं वो इस पेपर के माध्यम से, हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है। रही बात आपकी क्या कि आपको क्या पैसा मिलेगा, तो दोस्तों पेपर में भी आपको जिक्र किया गया है कि जितना हो सके जल्द आपकी जो समस्याएं हैं, जैसे कि आउटन की पैसे की समस्याएं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो कम की गई है आउटन, वो जल्दी कराया जाए। तो मैं बता दूं आपको, ना मैं बता सकता हूं कि नवंबर में आपका पैसा आएगा, ना ही दिसंबर में आएगा। अब यहाँ बात क्या है, आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी अपना कम पैसा भेज रहे हैं, राज्य सरकार भी कम पैसा भेज रहे हैं, दोनों कम है। तो आपको नवंबर भर पूरी तरह से आपको इंतज़ार करना होगा। रही बात दिसंबर का, तो दिसंबर में देखिए, अगर नवंबर में कहीं 10% भी स्टूडेंट का आता है तो कहीं ना कहीं पूरे स्टूडेंट का फिर लगातार आ जाएगा। और अब रहा ई कल्याण में, अगर आप ऑफिस की बात करें तो आपने पेपर में भी देखा है, जो चीज़ें हमने बताई वही चीज़ें पेपर में भी बताया गया है कि जो भी लिखित प्रोसेस हो या जाकर मिलना वाले प्रोसेस हो, कहीं ना कहीं सारे छात्र हो या यूट्यूबर्स हो जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर वहाँ पे भी समस्याएं की समाधान नहीं मिल रहा है। अब आपको एक ही इंतज़ार करना होगा कि पैसा केंद्र सरकार द्वारा आवंटन किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा भी आवंटन किया जाता है, तभी आपके पैसा आएगा। अब मैं फिक्स नहीं बता सकता हूँ कि आपको नवंबर या दिसंबर में, लेकिन मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ आप सभी को कि आपका नवंबर में 50% जो समस्याएं हैं समाधान की जाएगी। क्योंकि राज्य सरकार पे और केंद्र सरकार, दोनों सरकार पे लगातार ई कल्याण को लेकर प्रेशर दी जा रही है, बातें की जा रही है। तो कहीं ना कहीं नवंबर में आपका कुछ ना कुछ समस्याएं समाधान की जाएगी। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, जो पेपर में बताई गई है। हमने पेपर को रीड करके भी आपको बताया जो आपकी समस्याएं थी। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इंतज़ार कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है कि आपका ई कल्याण नवंबर और दिसंबर में आने वाला है। दोस्तों मैं बस यही बता सकता हूं कि अगर नवंबर में 50% आपकी सॉल्यूशन हो जाती है सर्वर को लेकर और फंड को लेकर, तो आपके नवंबर या दिसंबर तक पूरी तरह से सारे छात्रों का जो भी समस्याएं हैं हल कर दी जाएगी। मतलब कि फंड की समस्याएं अगर आती है, मतलब पैसा भेज दी जाती है, तो तुरंत आपके अकाउंट में पैसा आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जेन्युइन मिलती है। हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज़ें दी जाती है कहीं ना कहीं एनालाइज करके दिया जाता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से एक ई कल्याण की फेक वीडियो से बच सकते हैं। ई कल्याण की जो आप लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं कि कल पैसा आएगा, परसों आएगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। नवंबर दिसंबर आप 2 महीने लगातार आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। बाकी हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगता है हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट करें। बाकी आपकी क्या समस्याएं हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट करें, तो कहीं ना कहीं वो सारे चीज़ों को लेकर मैं एक वीडियो संपूर्ण वीडियो लेकर आता हूँ, ताकि आपकी एक वीडियो के माध्यम से सारे छात्रों को 1000, 2000, 3000 जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उस आपकी समस्याएँ कम से कम अवशासन मिल सके दोस्तों।
तो बाकी वीडियो कैसे लगते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट करके देख सकते हैं। बाकी आपकी आप क्या क्या चीज़ें जानना चाहते हैं आप हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट करें ताकि आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करके दे सको। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत दोस्तों।